यदि देहं पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव हि अधिनैव सुखी शांत बंधमुक्तो भविष्यसि। यदि, इफ, यदि तिष्ठसि, यदि आप ऐसे रहते हो, कैसे कि हम पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि, यदि तुम अपने देहात्म भाव का त्याग करके चैतन्य रूप में रहो तो करना क्या है? पूरी साधना देहात्म भाव का त्याग। इसके लिए अनेक अनेक उपाय हम लोगों ने देखे सुने हैं। थोड़ी देर शांत बैठ करके भगवान का नाम ले लिया, फिर थोड़ा प्राणायाम कर लिया, अनुलोम विलोम, उसके द्वारा मन और देह इसकी जो पकड़ है वो ढीली हो जाती है। उसके बाद सूक्ष्मता से चिंतन शुरू कर दिया, या तो फिर अपने आप से बोलना बंद कर दिया और शांति का श्रवण शुरू कर दिया। माने हम अभाव में चले गए। ध्यान से सुनना, तत्व का आकार नहीं होता, तत्व निराकार है। देखो, इसीलिए पंचमहाभूत ले लो, इनका कोई आकार नहीं। आकाश का आकार नहीं, वायु का आकार नहीं, अग्नि का आकार नहीं, पानी का आकार नहीं, पृथ्वी का आकार नहीं। नहीं, पृथ्वी गोल है। अरे भैया, मिट्टी ले लो, मिट्टी का क्या आकार है? जो भी आकार दे दो वो आकार हो जाता है, उसका अपना कोई आकार नहीं है। तो हमको यदि इस साकार जगत से मुक्त होना है तो निराकार तत्व के प्रति समर्पित होना है। जो निराकार है वही साकार का आधार है, लेकिन साकार का आधार होते हुए भी अपने निराकार स्वरूप को त्याग नहीं देता, ये हमको समझना है। जैसे सुवर्ण आभूषणों का आकार धारण करने के बाद भी सुवर्ण का अपना कोई आकार नहीं होता, इसी प्रकार से यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि, तो यही साधना करनी है। बैठे शांत, थोड़ी देर भगवान का नाम ले लिया, मन को एकत्र कर लिया, ये सब होने के पश्चात ये थोड़ा प्राणायाम कर लिया और फिर अभाव का चिंतन शुरू कर दिया। अभाव का चिंतन माने शब्द का अभाव, शांति, तो शांति का श्रवण शुरू कर दिया और अपने आप से नहीं बोले, वहाँ भी शब्द का अभाव हो गया। तो जब हम अभाव को विषय बनाएंगे तो मन जो है वो निराकार अपने आप हो जाएगा। मन का निराकार होना इसी को कहते हैं देह के आकार को त्याग करके देहात्म भाव से निवृत्त होना। अब ये समझने के लिए, जैसे ये प्रकाश है, मैं प्रकाश में हूँ, प्रकाश मुझ में नहीं है। देखो, इस प्रकाश ने मेरे पूरे चारों तरफ से मुझे अपने में कर लिया है। प्रकाश का अपना कोई आकार नहीं। इसी प्रकार से मन एक ही है, मन निराकार है। यह जो निराकार मन है, ये जब किसी देह के संपर्क में आ जाता है या इसके संपर्क में कोई देह आ जाता है तो मन उस देह के आकार को धारण करता है। देखो, और जैसे उस मन ने देह के आकार को धारण कर लिया तो फिर वो देह के आकार के संदर्भ में ही अपने आप उसमें विक्षेप आने लगेंगे। उसी को कहते विचार, वृत्तियाँ। तो जितने भी विचार होंगे मन में,
वो केवल उस देह के संदर्भ से ही होंगे। तो देह का संदर्भ क्या होगा कि मैं देह हूँ, पुरुष स्त्री इत्यादि हूँ, फिर मैं पति पत्नी भाई बहन इत्यादि हूँ, फिर मैं भारतीय अभारतीय हूँ, फिर मैं अच्छा बुरा हूँ, फिर मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, फिर मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हूँ। कितने विचार आ रहे हैं। तो जो एक मन निराकार है, एकमात्र है, उसने इस देह के साथ तादात्म्य किया, माने इस देह को अपने में पकड़ लिया, तो उसके बाद ये मन केवल देह के संदर्भ में ही विचार करेगा और देह के संदर्भ में विचार करके जीना, इसी को संसार कहते हैं। संसार और कुछ नहीं है। देखो, यदि देहम पृथंग कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठति, तो जब देह के साथ तादात्म्य खत्म हो जाता है, मन ने, तादात्म्य का खत्म होना माने क्या, मन ने जिस देह को धारण करके रखा था, जैसे मेरे हाथ ने इस वस्तु को पकड़ के रखा है, तो मेरे हाथ ने इस वस्तु का आकार धारण किया है। अब जब मैंने इस वस्तु का त्याग कर दिया, हाथ तो जो का त्यों, हाथ को कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से यह जो मन है, जब देह के आकार को त्याग कर देता है तो निराकार रूप से रहता है, और यह जो निराकार रूप मन है, यही शरीर में जीवन धारण करता है। और इसीलिए सोते समय गहरी नींद में हमारा डाइजेशन चलता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता है, मेटाबॉलिज्म चलता है, सब चल रहा है, क्योंकि वहाँ मन है, लेकिन मन ने आकार को त्याग कर दिया। देखो, तो जैसे आकाश का कभी अभाव नहीं हो सकता, सब आकाश में ही है, इसी प्रकार से मन एक ही है, सब जगह है, मन में ही जगह है, मन में ही आकाश है, मन में ही पृथ्वी है, मन में ही सब कुछ है। जब ये मन सबका आधार होते हुए भी उसमें फंसता नहीं, तब कहते हैं यदि देहम पृथक कृत्य, तो जहाँ हमने मन को देह के आकार से उपरत कर दिया, तो वही मन जो है वो चैतन्य है। यदि देह पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठति, फिर ऐसा जो मन है, वृत्ति रहित मन ही चैतन्य है। देखो, तो चैतन्य प्लस देह माने चैतन्य में जब देह को स्वीकार किया मन के माध्यम से, तब वो मन बन गया, और मन से देह को हटा दिया तो वही जो मन है वो चैतन्य है। यदि देहम पृथक्कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांत बंध मुक्तो भविष्यसि। अधुना एव, इसी क्षण तुम्हारा सब भला हो गया। देखो, अधुनैव सुखी शांत ब्रह्म बंध मुक्तो भविष्यसि। अधुना एव, एक इंस्टेंटेनियसली,